अल्लाह अकबर। सैयद ने नात शरीफ पढ़ी, मेरे इमाम का कलाम बरबते दिल पर छेड़ दिया, इसलिए मुझे मैदान महशर याद आया। तो मैंने चाहा कि सभी मैदान महशर की सैर कर लें, तसव्वुरात की दुनिया में महशर की सैर कर लें। फारूक आजम सरकार एक दिन हज़रत काब अहबार से कहते हैं, ए काब, जरा हमें ऐसी बातें सुनाओ कि हमारे दिल में अल्लाह का डर मजीद पैदा हो, अल्लाह का खौफ मजीद पैदा हो। आजकल तो हम खौफ की बातें सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए कि हम तो ये चाहते हैं इनका चेहरा देखो जन्नती हो जाओ, उनका चेहरा देखो जन्नती हो जाओ, ये शेर ले लो हम और कैच कर लो और जन्नती हो जाओ। बड़ी माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी और पुश्तैनी सुन्नी हूँ, कन्वर्टेड सुन्नी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे फख्र नहीं करता, शुक्र करता हूँ। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, हम अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं। अगर हम चेहरे देखकर जन्नतें बांट रहे हैं, तो जिनके चेहरे दिखा के हम जन्नत तकसीम कर रहे हैं, क्या कोई गारंटी है कि जिनके चेहरे दिखा के जन्नत बांट रहे हैं वो चेहरे वाले भी जन्नत में जाएंगे? कोई इसकी गारंटी है? मैं इस पर सबूत अभी पेश कर दूंगा आपके सामने, आपको तकलीफ ना हो तो। मैं कोई आपको बदअकीदगी की तरफ दावत देने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी हमने बना दिया। यार रमजान शरीफ में भी फजर नहीं पढ़ते, फिर तुम किस जन्नत के मुतलाशी हो? मुझे बताओ, गुटके बीड़ी और सिगरेट के शौक में रमजान शरीफ में रोजा नहीं रखते, फिर तुम किस तरह के जन्नती हो मेरे भाइयों? जन्नत बाप की नहीं है मेरे भाई, गली का प्लाट भी तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम कहते हो जन्नत हमारे बाप की है। अल्लाह अकबर। एक बात आपसे कहूं मेरे अजीज, जिसको ये कहने का हक था ना कि जन्नत मेरे बाप की है, जिसको ये कहने का हक था ना जन्नत मेरे बाप की है, जिसको ये कहने का हक था ना जन्नत मेरे बाप की है, वो जात थी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया माशाअल्लाह माशाअल्लाह आलिमा गैर मुअल्लिमा उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा ज़हरा को ये हक था, सुभान अल्लाह, कह सकती थी कि जन्नत मेरे बाप की है, मगर उसके बावजूद फातिमा ज़हरा फर्ज तो फर्ज है, नफ्ल तो नफ्ल है, पूरी पूरी रात एक एक सजदे में गुजार देती, और जब सुबह आती तो हसरत से कहती, मौला तूने रात इतनी छोटी बनाई कि तेरे महबूब की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी, इतनी बड़ी रात दे दे कि फातिमा दिल खोल करके सजदा कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। जन्नत जिसके बाप की है वो तो पूरी पूरी रात सजदे में गुजार रही है, और जिनके बाप को कलमा पढ़ना भी नहीं आता वो कह रहे हमारे बाप की जन्नत है, और वो पूरी पूरी रात अय्याशियों में गुजारे। अय्याशी करने के लिए वो मुंबई तक का सफर करते, कलकत्ता तक का सफर करते, अय्याशी करने के लिए वो पता नहीं कहाँ कहाँ का सफर करते। या गौर तो करो, जिसके बाप की जन्नत है वो सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बाप की जन्नत है वो ज़ैनब बिनते मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बाप की जन्नत है वो सैयदा रुकैया उम्मे कुलसूम है, इब्राहिम और हज़रत कासिम है। हैरत है, और यहाँ कुछ भी नहीं ठिकाना है। एक बात आपको, मैं तो लरसता हूँ, अगर किसी अच्छे आलिम से हम अपना वुजू और गुस्ल चेक कराएं तो शायद वो हमें पास कर दे। जब दुनिया का कोई अच्छा आलिम, मोतबर आलिम हमारा गुस्ल और वुजू चेक करे तो हम फेल हो जाएं, अगर वो अल्लामुल गुयूब चेक करेगा तो क्या होगा? कभी सोचो तो सही, कभी गौर किया इस पर? बहुत बड़ी बड़ी डेंगे न मारो, थोड़ा ख्याल करो। और अगर आप चापलूसी करने वालों के बहकावे में आकर के आसमान पे चढ़ रहे हैं तो मेरे और आपके जन्नती कह देने से कोई जन्नती नहीं होता, और ना जहन्नमी कहने से जहन्नमी होता है। इसलिए जिसको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी है वो हजरत काब से कह रहे हैं कि ऐ काब, जरा मुझे ऐसी बात बता कि मेरे दिल में अल्लाह का खौफ मजीद पैदा हो। और वो पहले अल्लाह से इतना डरते हैं कि एक आयत सुनी कुरान की, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि,
मा लहू मिन दाफिअ। जब इस आयत को सुना कि तेरे रब का अजाब वाक़ई होके रहेगा और वो अजाब को कोई दूर नहीं कर सकता, यानी जब अल्लाह अजाब नाजिल करने का फैसला कर ले तो उस अजाब से तुझे कोई बचा नहीं सकता। फारूक आजम चीख मार के बेहोश हो गए, बेहोश हुए, 1 महीने तक बीमार रहे। लोग उनकी इयादत के लिए आते हैं। जो अल्लाह के अजाब की आयतें सुन के 1-1 महीने तक बीमार रहता है वो फारूक आजम है, जिसके चेहरे पर आंसुओं का निशान पड़ गया था अल्लाह के खौफ से रोने की वजह से, गालों पर। वो सैयदना फारूक आजम है। आका ने जन्नत की बशारत दी है। शान ये कि एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं, तो आका फरमाते हैं कि आसमान वाले भी मेरे उमर को जानते हैं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले उमर को जानते हैं, जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले उमर को जानते हैं। मैं ये बात क्यों समझ में आती है पता है कि जमीन पर तो कुछ राबजी मौजूद है लेकिन आसमान पे कोई राबजी मौजूद नहीं है, इसलिए जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले उमर को जानते हैं। तो आका ने फरमाया कि जरा सा मेरे उमर की शान बयान कर दो जिब्रील तुम। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते या रसूल अल्लाह, अगर मैं नूह की उम्र के बराबर यानी 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और फजाइले उमर बयान करूं तो 1000 साल खत्म हो जाएंगे, आपकी उम्र की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। ये जिब्रील 1000 साल जिसकी फजीलत बयान करे तो उम्र 1000 साल की उम्र खत्म हो जाए लेकिन फजाइले उमर खत्म नहीं हो सकते। गौर फरमाए वो उमर इब्ने खत्ताब है। फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते। उमर को देखकर शैतान अपना रास्ता बदल देता है, उमर की जबान पर हक जारी होता है, उमर की जबान से अल्लाह कलाम फरमाता है। इस तरीके की बहुत सी रिवायतें मौजूद है। लेकिन एक बात आपसे अर्ज करूं, वही फारूक आजम सैयदना उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं ऐ काब जरा मुझे ऐसी बातें सुना जिससे मेरे दिल में अल्लाह का मजीद डर और खौफ पैदा हो। अब काबे अहबार कहते हैं और गुफ्तगू समेटती है, जरा तवज्जो करें, महसूस करें। ये बात सुनने से ज्यादा महसूस करने वाली है। मेरी कौम के जवानों, हमने अपने आप को जहन्नम के रास्ते पे डाल रखा है। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, अगर मुंबई का रास्ता चलोगे लखनऊ कभी नहीं पहुंच सकते, लखनऊ का रास्ता चलोगे मुंबई कभी नहीं पहुंच सकते। जो रास्ता चूज करता है आदमी उसी मंजिल पर पहुंचता है। जिसने लखनऊ का रास्ता इख्तियार किया वो मुंबई कभी नहीं पहुंच सकता, जो मुंबई का रास्ता इख्तियार करे वो लखनऊ कभी नहीं पहुंच सकता। मेरे भाई, तुमने जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर लिया और सोचते हो कि हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। सोचो तो सही, पूरी पूरी जिंदगी फजर की नमाज में कभी मस्जिद नहीं जाते, ये कौन सा रास्ता है? जुआ खेल रहे हो, कौन सा रास्ता है? झूठ बोल रहे हो, कौन सा रास्ता है? तुम्हारे मोबाइल के अंदर क्या क्या भर के रखा है, कौन सा रास्ता है? रोजाना फिल्म तो देखते हो, क्या रोजाना कुरान भी पढ़ते हो? कौन सा रास्ता है? असरों पे टोपियां रखने शर्माते हो, कौन सा रास्ता है? हीरो के तरीके पे बाल तो कटाते हो, 1-1 हजार और 1500 रुपये देके इधर से काट दे इधर से काट दे और सर के ऊपर जो है बिल्कुल चोटी रख दे। ये किसका तरीका है पता है? ये ऊंटों के बाल इस तरह अरब में काटे जाते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है करीब कयामत लोग, लड़के लोग, जवान लोग बुख्ती ऊंटों की तरह अपने बालों को रखेंगे। हाय हाय, आज अपनी आंखों से देख लो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह अकबर, जानवरों की तरह बाल रख रहे हो, नबी की सुन्नत की तरह बाल नहीं रख रहे हो। जुमले तल्ख लगे तो माफ करना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूं मेरे भाई, जिनकी निगाहों से, पाप की निगाहों से सालियां तक महफूज न हो, गली की बच्चियां तक महफूज न हो, वो लोग भी जन्नत में जाएंगे। जरा गौर तो कीजिए, मैं आपको मायूस करने नहीं आया, लेकिन अपने अमाल को भी जरा देखें। रातों को क्या देखते हो, कौन सी रातों को किस तरीके से गुजारते हो, रातें कैसी गुजर रही है, जरा गौर करो, फिर सोचो। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम कहते हैं कि काब जरा ऐसी बातें सुना जिससे मेरे दिल में अल्लाह का डर, खौफ मजीद पैदा हो। काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह क़यामत में मैदान महशर में जब लोगों को जमा करेगा तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों जाओ और जहन्नम को लेकर के आओ, फरिश्तों जाओ और जहन्नम को लेकर के आओ। फरिश्ते जाएंगे और 70,000 लगामे जहन्नम के मुंह में डालेंगे। ये महशर है, ये क़यामत है, जिसके बारे में हम क्या कहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए,
शायरी की दुनिया अलग है, हदीसों की दुनिया अलग है, तखय्युलात की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है। अल्लाह अकबर। सुन लें, आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के गुलामों, फरमारे काबे अहबार के 70,000 लगामे जहन्नम के मुंह में डालकर फरिश्ते खींच कर लाएंगे। अभी जहन्नम के और पब्लिक के दरमियान 100 साल का फासला होगा। कितना? 100 साल। 100 साल का फासला होगा पब्लिक और जहन्नम के दरमियान। फरमाते हैं काब कि जब जहन्नम एक सांस लेगा 100 साल की दूरी पर, तो ऐसे शरारे बुलंद होंगे कि सारे अंबिया, औलिया, सहाबा सब लोग अपने घुटने जमीन पे टेक देंगे। ये कोई नेक और बद का भी तस्करा नहीं है। अंबिया भी अपने घुटने अल्लाह के खौफ से जमीन पे रख देंगे। हम कहाँ होंगे? हमारा ठिकाना क्या होगा? आज सफेद कपड़े पहन के बन जाइए जितने नेक बन रहे। कुर्ता पैजामा बदन पे डाल करके जाहिर तो बदल लिया, चोला तो बदल लिया, अंदर क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दिल की तरफ इशारा करके फरमाया, अत-तक़वा हाँ होना, तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है। बताइए, क्या मक्कारी करके मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? तुम मुझे धोखा दे सकते हो, क्या अल्लाह को भी धोखा दे लोगे? तो इसीलिए कहते हैं मेरे भाई मुनाफिक तो ना बनो ना। जबान से कहते हो अल्लाह देख रहा है, जबान से कहते हो अल्लाह देख रहा है, पीर साहब देख रहे हैं तो आप खड़े होके पानी नहीं पीते, और अल्लाह देख रहा है तो ज़िना के अड्डे पे जाने की हिम्मत कैसे होती? औरतों से नाजायज ताल्लुकात कायम करने की हिम्मत कैसे होती? अल्लाह देख रहा है। गली का आदमी देख रहा हो तो हम पान की पिचकारी जो है वो मोहल्ले की गली में नहीं थूकते, और अल्लाह देख रहा है सूद के लुक़मे खा लेते हो। तो गली के इंसान के देखने का इतना खौफ और अल्लाह के देखने का खौफ नहीं। इसीलिए तो अल्लाह फरमा रहा है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तूने अल्लाह की वो कद्र नहीं की जैसा कि कद्र करने का हक था। जो कौम अपने अल्लाह की कद्र न करे वो इज्जत के साथ जमीन पे जी सकती है? ये रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, मातम कर रहे हो कि दुनिया में हम मारे जा रहे, काटे जा रहे, तबाह किए जा रहे, हमारे घर गिराए जा रहे, हमारे घरों से धुआं उठ रहा है, हमारी बेटियां यतीम हो रही, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां बेवा हो रही, हमारे बच्चे यतीम हो रहे। क्यों ना हो? जो कौम अल्लाह की कद्र न करे वो कौम कभी इज्जत पा सकती है? अगर नहीं सुधरोगे, बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं, अगर नहीं सुधरोगे तो इससे बदतरीन हालत देखोगे। अभी जो जालिम मुसल्लत है ना, इससे बढ़ करके फिरौन और नमरूद तुम पर मुसल्लत किए जाए। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह नाराज होता है तो वो तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करता है। जब तक अबू हुरैरा जैसे लोग रहे, हुक्मरान सिद्दीक अकबर जैसे लोग। कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। हमारी बेटियां बेपर्दा वलीमों में जाएं, हमारी बेटियां लड़कों के साथ 1-1 घंटा बात कर रही है फोन पर, बाप के कान पे जू तक क्यों नहीं रेंगती? जिस मजहब में बेटी को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं, उस मजहब की बेटियां शादी के मौके पर ब्यूटी पार्लर तक जा रही है। कौन मना कर रहा है? कौन रोक रहा है? मौलवियों का तो मजाक उड़ाया जाता है। मौलवी को क्या समझता है? ये तो पुरानी बात करता है। ये 2 कौड़ी का मौलवी हमारी बेटी को रोकेगा? अगर मौलवी की बात नहीं सुनोगे और मौलवी को हकीर समझ करके 2 कौड़ी का कहते हो तो गुस्से से नहीं बल्कि बड़ी मोहब्बत से जुमला कहता हूँ। जिसे 2 कौड़ी का मौलवी कहते हो ना, अगर इस मौलवी ने आपके अब्बा जान का निकाह न पढ़ाया होता आपकी अम्मी के साथ, आपकी माँ कभी भी आपके बाप पे हलाल नहीं होती। ये 2 कौड़ी के मौलवी का एहसान है, जिसे 2 कौड़ी का कह रहे हो ना कि इसने निकाह पढ़ा करके आपके हलाल होने के रास्ते बनाए। और मरोगे तो यही मौलवी जनाजा पढ़ाएगा जिसे तुम 2 कौड़ी का क्या बात करते हो। इतने भी मगरिब ज़दा न बनो, इतने भी खुद गर्ज न बनो, इतने भी मगरूर न बनो
तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। और जिसको मौलवी कहते हो उसको दो कौड़ी कभी कहते हो। मौलवी का मतलब कभी लुगत में देखा क्या होता है? मौलवी का मतलब होता है अल्लाह वाला। जो अल्लाह वाला होगा वो दो कौड़ी का कैसे हो सकता है? अपने उलमा की इज्जत करना सीखो, अपने उलमा की कद्र करना सीखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह के बंदो। तो काबे अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब जहन्नम 70,000 लगामे डाल कर लाई जाएगी और वो पहली सांस लेगी तो सब अपने घुटने जमीन पे टेक देंगे। फिर कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा मैदान महशर में तो लोगों के सीने से उनके दिल निकलकर उनके हलक में अटक जाएंगे। बैठ जाओ बेटा, कोई इधर नजराना न लाए, आप वहीं बैठकर सुने। नजराना देने का शौक है, तरीका बताता। पहली बात तो नजराना लेने का इनकार नहीं किया जा सकता, ये तकब्बुर की अलामतों में से एक अलामत है। मैं घमंड की बुनियाद पे नजराना लेने का इनकार नहीं कर रहा हूँ। बात सुन लो, ये बड़ा नजराना है, देने का शौक है, तरीका बता रहा हूँ, इनकार नहीं कर रहा हूँ। एक जेब से निकालो, दूसरी जेब में डाल दो, और जब महफिल खत्म हो जाए, आज फजर की नमाज अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाकर सहीहुल अकीदा इमाम की इक्तिदा में अदा करना, और वो सारी रकम ले जाकर उसको कहना ये सैयद की तरफ से और मेरी तरफ से, हम दोनों की तरफ से आपको नजराना है। ठीक है, बस आपको इधर नहीं आना, उधर ही उधर निकालना, लेकिन ऐसा नहीं करोगे तुम, है ना। वजह है कि अगर आप इधर से निकाल के इधर डालोगे तो वीडियो में आओगे ही नहीं। आज तो सारे काम वीडियो के लिए करते हो मेरे भाई, इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं करता। रिलीफ तकसीम की वीडियो के लिए, उलमा के साथ मुसाफा किया वीडियो के लिए, सब वीडियो के लिए कर रहे हो भाइयों, कुछ अल्लाह के लिए भी कर लो। हमने अपने बुजुर्गों से सुना, पहले लोग मिलते थे कहते थे सैयद साहब दुआ करना है, ऐसे चमकते वाले ये सादात रसूलुल्लाह की आल, उलमा से कहते दुआ करना। हमारे ये सैयद साहब इमाम अली रजा की औलाद में से सैयद साहब दुआ करना, और आज फोटो घुटने पे हमारे हाथ रख देते हो, कंधों पे हाथ रख देते। हम तो बुरा नहीं मानते, लेकिन क्या ये बेअदबी नहीं है? और फिर सोचो सेल्फी से फायदा क्या है? अगर दुआ लोगे तो दुआएं तकदीर बदल देती। आपकी तवज्जो दुआ की तरफ है ही नहीं है। पहले लोग दुआ लेने के लिए कितना लंबा सफर करते थे, अभी आपको अवेलेबल होते हैं सब बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, लेकिन आपको सिर्फ सेल्फी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ताकि 4 जगह बता सको मैं फुला से मिलकर आऊं। एक बात बताऊं, ये सेल्फियां स्टार, फिल्मी स्टारों के साथ ली जाती थी। अब हमें फिल्मी स्टार से इतना गिरा दिया, हमें इतना गिरा दिया कि जो स्क्रीन पर आकर जिना करते हैं उनकी सफ में हमें खड़ा कर दिया। सोचो तो सही, क्या शरीफों के साथ भी सेल्फियां ली जाती थी कभी? बोलो, कभी ली जाती थी? ये हाल है। आपने हमें इतना गिरा दिया, कोई बात नहीं, और पता नहीं कितना गिराओगे। कौल तो कह रहा है कि शहजादे रसूल है, और फेल कह रहा है कि वही सफ में तू खड़ा है जिनसे सेल्फियां ली जाती। कुछ तरीका भी सीखा नहीं, बुरा नहीं मानना, लेकिन सब चीजें वीडियो के लिए मत करो, सब चीजें कैमरे में आने के लिए मत करो, कुछ अल्लाह के लिए भी करो। चल रहे हैं तो वीडियो, बैठे हैं तो वीडियो। अब तो लोग सुनहरी जालियों के सामने भी वीडियो करते हैं। वहां हाजिर होकर तू गैर हाजिर है मेरे भाई। किसने कहा था तुझे जाने के लिए? ऐसे जाने से तू ना जाता तो बेहतर होता कि हुजूर की तरफ पीट करके तू वीडियो बना रहा है, ताकि तू अपने दोस्तों को बताए। अल्लाह अकबर। जहां जुनैद और बायजीद जैसे कलंदर लोग अपनी सांसों को रोक कर जाते थे, जहां हुजूर मुफ्ती आजम जैसे लोग कहते थे कि घर में घुसना ये कुत्तों का काम नहीं होता, कुत्तों का काम तो चौखट पे होता है, हम तो चौखट पे बैठने वाले लोग हैं। जरा गौर करें, इकबाल जैसा आदमी कहता है हिम्मत नहीं होती इसलिए मदीने नहीं जाता। पीर नसीरुद्दीन नसीर जैसा इंसान कहता है कि शर्म इस यहाँ से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए, वहां जाकर के तुम हुजूर को पीट करके वीडियो निकालो। जहाँ अबू बकर सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया, सिद्दीक अकबर जैसी हस्ती मुंह में पत्थर रख करके जाते हैं, वहां तुम हुजूर को पीट करके कैसी हिम्मत कहाँ से लाते हो? वहां बुजुर्गों ने सांस नहीं ली है, इतना वीडियो के आशिक हो गया। अल्लाह हमारी कौम की इस्लाह करे।
खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। सुन लो किसी का दर्द दिल, अल्लाह करे तो महसूस कर सको। काबे आबार कहती अमीरुल मोमिनीन